दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी। और इससे ज्यादा बेहतर क्यूज की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल सुधरते हुए दिखा है, लगातार 2 दिनों से आप तेजी देख रहे हैं, बल्कि आज अगर आप देखें और जिस तरह का एक्शन है तो 3 दिनों की तेजी आपको बाजारों में आती हुई दिखेगी। और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो डाउ पर रखिए नजर, क्योंकि कल हमने देखा लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी आई, 260 अंक उछला है। और अगर आप डाउ का इंट्राडे देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन आपको दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते हुए दिख रहा है। तो करीब करीब 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 800 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ में आती हुई दिखी है। तो एक मजबूत रिबाउंड है, क्योंकि इससे पहले करीब 1100 पॉइंट्स की हमने गिरावट आती हुई देखी थी। तो जितने लॉसेस थे लगभग डाउ वो सारे रिकवर आपको करते हुए दिखा है। यही नहीं, S&P 500 पर भी डालिए नजर, क्योंकि कल यहां पर और नैस्डैक पर हमने 1% की तेजी देखी। और जो S&P 500 है वो अपने रिकॉर्ड स्तर से अब सिर्फ और सिर्फ 50 अंक दूर है। तो ये आपको मजबूती दिखा रहा है, जो वापस यूएस मार्केट्स में आ गई है। अपने रिकॉर्ड स्तर से सिर्फ 1% दूर है S&P। 800 पॉइंट्स 2 दिन में डाउ आपको भागते हुए दिखा है। अच्छा सेक्टोरल पार्टिसिपेशन कल एक बार फिर से आते हुए दिखा। कई सारे और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बाजार का कल मूड माहौल आपको अच्छा होते हुए दिखा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रिवाइज्ड Q3 जीडीपी डेटा आया है, संशोधित Q3 जीडीपी डेटा जो आया है यूएस का, वो 2.3% का रहा है, जो कि काफी मजबूत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंज्यूमर और आईटी स्टॉक्स में लगातार एक्शन बन रहा है। कल भी हमने आते हुए देखा। और कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, एनर्जी और ट्रैवल स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, यहां पर आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। और वो इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन का जो डर है वो फिलहाल कम होते हुए दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि फाइजर ने कोविड के लिए एक दवाई बनाई थी जिसको यूएस FDA से मंजूरी मिल गई है। अब तक अगर आप देखें तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, बचने के लिए तो वैक्सीन है, पर कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां थी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दवाइयां थी, जो दूसरी बीमारियों के लिए बनाई गई थी, जिनका कोविड के इलाज में इस्तेमाल कर रहा था। पर यह दवाई ऐसी है, ये गोली ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ कोविड से लड़ने के लिए बनाई गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कोविड से लड़ने के लिए जो दवाई बनाई है, पहली ऐसी दवाई है जिसे यूएस FDA से मंजूरी मिल गई। तो आगे देखते हैं इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट में काफी प्रभावी पाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जो मामले हैं वो बढ़कर आ रहे हैं, पर ये सामने जरूर निकल कर आ रहा है कि इन मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत है। यानी कि एक माइल्ड सिम्टम आपको आता है, ज्यादा मेजर इसका इंपैक्ट रहता नहीं है। यूरोप में भी हमने देखा अच्छी तेजी का एक्शन रहा, करीब आधे से 1% ऊपर यूरोप के बाजार दिखे। कच्चा तेल वैसे दायरे में रहा है, बट ब्रेंट $75 के ऊपर ही है, तो वहां पर भी एक्शन ठीक ठाक रहा। सोने में हमने हल्की सी खरीदारी देखी है और डॉलर में सुस्ती आती हुई देखी है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत आ रहे हैं। हां, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, स्पेशली यूरोप में। यूके में 1 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं, बट उतने प्रभावी नहीं पाया गया है ओमिक्रॉन। और पहली कोविड से लड़ाई के लिए जो दवाई है उसको मंजूरी मिल गई, तो वहां से मूड आपने सुधरते हुए देखा है। देखिए, तेजी के संकेत सारे हैं और लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी मजबूती हुई है। भारतीय बाजार 2 दिनों से दिन की ऊंचाइयों के आसपास बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से कल स्पेशली अच्छी क्लोजिंग मिली है, तो आज गैप से एक ओपनिंग मिलेगी। 17,000 का एक अहम लेवल है, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके ऊपर खुलकर टिकना अपने आप में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा। और उसके बाद वहां से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है। तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का और थोड़ा फ्रेश खरीदारी का सहारा मिलेगा। ग्लोबल संकेत ठीक है। लोकल संकेत की बात करें तो एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल भी थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में छोटा आया है। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी एफआई में खरीदारी की है, तो वहां से भी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार की सपोर्ट रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। और अब आज के लिए 16,775, 16,825 ये सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 17,000 के आसपास ऊपर खुलने के बाद 17,075, 17,200 ये वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार आपको रुकते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 35,000 के थोड़ा सा ऊपर हमने एक क्लोजिंग दी है और आज बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ थोड़ा और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, 34,600, 34,700 अब आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 35,325 से 35,525 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहां बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट बनता है। जी बात।